हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.3 करने से पहले स्टूडेंट इसके हमें कुछ परमेय को देखना पड़ेगा। परमेय 6.3 और 6.4 और 6.5 परमेय को देखेंगे क्वेश्चन करने से पहले। तो क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट हम देखेंगे परमेय देखेंगे। परमेय देखनी पड़ेगी हमें स्टूडेंट 6.3, ठीक है। तो परमेय 6.3 क्या कहती है? परमेय 6.3 कहती है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज हों और उनमें संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं, जो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे स्टूडेंट? यानी आपके क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण यानी संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती यानी होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एंगल यानी कोण कसौटी कहा जाता है, ठीक है। परमेय 6.3 क्या कहती है? यदि दो त्रिभुज संगत कोण हैं, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप किस वजह से होंगे स्टूडेंट? यानी कसौटी कौन सी लगी? उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एंगल कोण कसौटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार ये फिगर बना हुआ है, ओके। जैसे यहाँ इस प्रमेय को दो ऐसे त्रिभुजों एबीसी त्रिभुज डीईएफ जिनमें कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण एफ के, ठीक है। तो यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ये इस भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन में डीई होगा, ए सी अपॉन में डीएफ होगा, बी सी अपॉन में ईएफ होगा और इनके अनुपात क्या आ रहे होंगे? वैल्यू सबकी बराबर आएगी, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको लेकर चल रहा हूं परमेय 6.4 पे। परमेय 6.4, ठीक है। परमेय 6.4 क्या कहती है? परमेय 6.4 ये कहती है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर एक ही अनुपात में होंगी तो क्या होगा? इनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होगा स्टूडेंट? बराबर होंगे, ठीक है। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे परमेय 6.5 क्या कहती है। परमेय 6.5 देखेंगे स्टूडेंट। यदि परमेय 6.5 तो परमेय 6.5 में क्या बोला गया है? परमेय 6.5 ये कहती है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समझ आ रहा? यानी कि इनकी दोनों में देखो एक तो कोण आपका बराबर हो गया, ठीक है। दूसरे संगत कोण के बराबर दूसरे त्रिभुज का संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर इनकी दोनों भुजाओं का अनुपात, जैसे दो भुजाओं का अनुपात अगर समानुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में होगा तो क्या होगा? वो समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। तो चलते स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बताइए कि आकृति, ये आपको आकृति दी गई है, आकृति 6.34 आकृति ये है 6.34 यानी कि ये जो आकृति है ना इनकी बात कर रहा है, ठीक है। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी आपको ये दो त्रिभुज दिए गए, इसमें भी और इसमें भी, ऐसे इसमें, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें युग्म है जो समरूप है, कौन कौन सा युग्म है जो समरूप है, एक तो ये बताना है। प्लस उसके बारे में एक बात और कह रहा है कि उस
समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि समरूप त्रिभुज का क्या बनाना है, आपको संकेत भी देना है। ठीक है, सिंबल बनाना है उसका। ओके, और आपको वो समरूपता कसौटी भी लिखनी है कि ये एंगल एंगल से समान है या साइड साइड से समान है। ठीक है, इस प्रकार भी आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 1 है ये। ठीक है, इसमें 1 में बोला गया है, देखो एंगल है, ये भी 60 अंश है, ये 80 अंश है, ये 40 अंश है, यहाँ ये भी 60 अंश है, ये भी 80 अंश है और ये 40 अंश है। ठीक है, तो मैं इसका फिगर ना इस पर बनाया हुआ हूं अपनी कॉपी पे, तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट। इससे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर भाग 1 मान लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, आपको ये दिया गया है, तो इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हम त्रिभुज में करें तो हल करेंगे इसका हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, दोनों में करेंगे। तो यहां देखो ट्रायंगल ए, ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर है कोण पी के, क्योंकि कोण ए ये है, कोण पी ये है। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण पी के बराबर क्या है 60 है, कि ये भी 60 है और ये भी 60 है, यानी कोण एंगल बराबर क्या है, ए बराबर है पी के। ठीक है, एक तो हो गया ये। और यहां देखो बी, ये 80 अंश का है और ये कोण क्यू है, ये भी 80 अंश का है, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर क्या है 80 अंश है। ठीक है, और यहां देखोगे कोण सी और बराबर है कोण आर के, क्योंकि ये भी तो बराबर, क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 40 है, ये किसके बराबर है 40 के। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमने आपको बताया था स्टूडेंट समरूप त्रिभुज की क्या पहचान होती है। देखो या तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए तो वो समरूप त्रिभुज होगा, या फिर इनके एंगल है ना, एंगल कोण, इनके कोण बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण क्या होने चाहिए, एक दूसरे त्रिभुज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे संगत कोण समान है। क्या है इसके संगत कोण, ये इसका संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है। ठीक है, लिखेंगे संगत कोण समान है, संगत कोण समान है। ठीक है, संगत कोण समान है, अतः समरूपता की कसौटी क्या होगी, समरूपता की कसौटी क्या होगी, एंगल ए और एंगल ए सी, तो ये समरूप है ना, एंगल ए और एंगल ए। ठीक है, यानी एंगल से ये समरूप है, समझ में आ रहा, कसौटी से लिख दो, कसौटी से पूछा तो कसौटी से। ठीक है, तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का सिंबल है स्टूडेंट, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, यानी कि ये समरूप है। दूसरा देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टूडेंट ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक है, यहाँ कोण ए है, यहाँ कोण बी है, यहाँ कोण सी है, आधार आपका ये दिया गया है 2.5 है, ये 2 है, ये करंट कितना दिया गया है और 3 है, ये यहाँ पे करंट दिया गया है 6 दिया गया है, यहाँ पे लंब 5 है, यहाँ आधार 4 है, पी क्यू आर। ठीक है, इसको करेंगे आप। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 में ये एक त्रिभुज दिया गया है और ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या ये त्रिभुज 2 है, दोनों आपस में समरूप है। ठीक है, तो समरूप होने का नियम क्या होता है, या तो इनके कोण आपस में बराबर होने चाहिए या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोण तो इसमें बना नहीं है। ठीक है,
कोण तो किसी का नजर नहीं आ रहा है ना, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें भुजाओं का अनुपात देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, पी क्यू आर और ए बी सी। ओके स्टूडेंट, तो यहां अगर हम निकालें ए बी, क्योंकि देखो ये भी लंब है इसका और इसका लंब ये है। ठीक है, तो ए बी बटे, यहां से क्या निकालोगे स्टूडेंट आप, ए बी बटे क्यू आर, ये भुजा लेते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर इसको मैं टेढ़ा कर दूं स्टूडेंट, तो ये ना आधार ही बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ये आपका त्रिभुज है, जैसे इसको ऐसे करके आप ऐसे खड़ा करोगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो ये आधार हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखो ये अगर इसको मैं सीधा करूं इस त्रिभुज को, तो ये किस प्रकार बनेगा, ये बन जाएगा इस प्रकार। ये बन जाएगा जस्ट इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये बन जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे करके पलट दूं तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको पलटोगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट, तो इसको अगर संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बराबर क्यू आर होना चाहिए, तो ए बी बटे क्यू आर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इनका अनुपात कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे स्टूडेंट, अब बी सी और पी आर, बी सी बटे पी आर, तो बी सी कितना है स्टूडेंट, बी सी आपका 2.5 और पी आर ये है ना पी आर, और ये पी आर कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट ये हटाओगे यहां से, तो यहाँ एक 0 लगेगी, पॉइंट हटाओगे 0 लगेगी, तो यहाँ कितना रहेगा 25 और 25/50 यानी कि 1/2। इसका भी क्या रहा है 1/2। जैसे स्टूडेंट ए सी बटे में पी क्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है 3 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि 6 है। तो यहां से काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये अतः लिखेंगे कैसे इसे, ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी आर और बराबर सी ए या ए सी बटे पी क्यू। ठीक है, ये सारी भुजाएं क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में सभी का क्या है, बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं है। अतः कसौटी कौन सी इसमें, तो क्या है, ये बराबर है ना इसकी साइड। ठीक है, अतः एस 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 कसौटी का प्रयोग करने पर लिखेंगे संगत भुजाओं का, यानी भुजा यहां लिखेंगे, अतः साइड एस एस और एस कसौटी का प्रयोग करने पर, कसौटी का प्रयोग करने पर, ठीक है, ऐसा कसौटी का प्रयोग करने पर त्रिभुज एबीसी समरूप है क्यू आर पी के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही देखेंगे इसके पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 3 करेंगे स्टूडेंट। तो पार्ट 3 क्या है इसका, यहाँ एल है, यहाँ एम पी 2.7 3 2, दूसरा जो त्रिभुज है
ये बनेगा यहाँ डी, यहाँ बनेगा ई और यहाँ बनेगा एफ, ई डी एफ, ठीक है, डी ई एफ। यानी यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ 6 और यहाँ 5, ठीक है। ये आपका फिगर है। तो आपको ये बताना है ये समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। डी एफ में अगर हम संगत भुजाएं इसकी देखें स्टूडेंट, तो एल एम अपॉन में डी ई, ठीक है। तो एल एम अपॉन में डी ई, एल एम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2.7 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखें एम पी अपॉन में ई एफ, इसका निकाला है एम पी अपॉन में ई एफ। एम पी कितना है स्टूडेंट 2 है, ई एफ कितना है 5 है। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट एल पी अपॉन में, यहाँ क्या एल पी अपॉन में डी एफ, एल पी कितना है 3 है और डी एफ कितना है 6 है। यानी कि यहाँ तो 1/में 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें इसका भाग दोगे तो 1/में 2 नहीं आएगा, यहाँ भाग दोगे तो इसका भी 1/में 2 नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करोगे, तो ये बराबर तो है नहीं, अतः लिखेंगे अर्थात एल एम अपॉन में डी ई बराबर नहीं है एम पी अपॉन में ई एफ, ये भी बराबर नहीं है एल पी अपॉन में डी एफ, ठीक है। तो ये क्या संगत भुजाओं का जो अनुपात आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। सिर्फ एल पी और डी एफ जो है, एल पी और डी एफ क्या है 1/में 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अतः लिख देंगे अतः त्रिभुज एम एन एल, अतः त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज क्यू पी आर में, ठीक है। और ये क्या लिख गया स्टूडेंट, अतः त्रिभुज एल एम पी और, अरे यार इसको काट लें स्टूडेंट, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। यानी ये त्रिभुज क्या है आपका समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की आप कर दी 4 देखेंगे, ठीक है। इसकी आकृति जो है वो है यहाँ 2.5 है स्टूडेंट, ये 70 अंश है और ये एम बिंदु है, ये एन है पॉइंट, ठीक है, और ये एल है, ओके स्टूडेंट। और इसके यहाँ ये वाली भुजा 5 मीटर है, जो भी है 5 है, और यहाँ ये 2.5 है, ओके स्टूडेंट। इसी के बगल में दूसरा जो त्रिभुज है उसका क्या है स्टूडेंट, ये जो तो आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज और है इस प्रकार, ओके। और यहाँ 5 है, ये बिंदु P है और ये Q है और ये 70 अंश है, ठीक है। यहाँ क्या है R है और ये 10 है, ओके स्टूडेंट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें,
तो यहां देखो त्रिभुज यहां करेंगे त्रिभुज MNL में और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में या QPR में, ठीक है, त्रिभुज QPR में, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा ML बटे QR, ठीक है। ML बटे QR, ठीक है। क्योंकि क्या है स्टूडेंट, जिसकी भुजा ना दुगुनी होती है ना उसको लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ इसका दुगुना ये वाली भुजा है, इसका दुगुना ये वाली भुजा है, यानी ML बटे में QR, ठीक है। तो यहाँ ML बटे में QR बराबर होगा MN बटे में PQ या QP, MN बटे में QP, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट, इसका वैल्यू है ML बटे में QR। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ML कितना है आपका 2.5 और ये कितना है आपका ML है आपका 5, अरे यार ML है 5 है स्टूडेंट ये, ठीक है। ML है 5 और QR है 10, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो ये भी कितना आ रहा है 1/2, और जब इसको निकालोगे तो इसका क्या है स्टूडेंट 2.5/5, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 बोलेगा, 25 से कितनी बारी जाएगा 50, 2 बारी, यानी 1/2, यानी इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो दोनों भुजा समान है। और एंगल M बराबर है एंगल QP, जो कि क्या है 70 अंश है। तो आपको हो जाया था अगर किसी भी त्रिभुज का एक एंगल अगर समान है और दोनों भुजाएं समान है तो वो समरूप त्रिभुज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तथा लिखेंगे, तथा ये बराबर कितना है 70 अंश है, ठीक है, यानी कोण M, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको पूरा करके NML बराबर है कोण PQR और बराबर कितना है 70 अंश, ठीक है। तो यहां लिख देंगे S कसौटी से, इसलिए SAS, क्योंकि कसौटी पूछ रहा है ना उसमें, किस कसौटी से, SAS कसौटी से, ठीक है। SAS कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज QPR की, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर के 5 में बोला गया स्टूडेंट एंगल ए ये है, एंगल ए बराबर कितना है 80 अंश है। ये जो AB भुजा है ये 2.5 है, BC भुजा 3 है यानी 3 है, और DE कुछ है ही नहीं, DF भुजा कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, यानी EF भुजा आपकी दे रखी है 6, और एंगल C 80 अंश दे रखा है, ठीक है। तो एंगल C 80 अंश दे रखा है, तो 80 अंश ये दे रखा है, यानी कि एंगल A बराबर क्या होगा एंगल C होगा, ठीक है। यानी क्या है एक कोण इसमें बराबर है, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के, ठीक है। तो हमने परमेय 6.5 में क्या देखा था, यदि दो त्रिभुज दे रखे हों, ठीक है, जैसे ये दो त्रिभुज दे रखे हों, अगर उनका एक कोण बराबर आ रहा है, ठीक है, एक ही संगत कोण बराबर आ रहा है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आए, उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे हल में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A यानी कि कोण A बराबर है कोण C की, ठीक है, और AB का अनुपात यानी कि
ए बी अपॉन में क्या है, ए बी समानुपात किसके हैं, ए बी, और इसका दुगुना कहाँ है, उसी हमको वही भुजा लेनी है स्टूडेंट, ठीक है। हम उसी भुजा को लेंगे, यानी कि ये कितना है 2.5 2.5, इसका दुगुना क्या है, ये देखो 5, ठीक है 5 है। तो ई एफ कितना है, सॉरी एफ डी, और दोनों का अनुपात क्या है स्टूडेंट, इसका है 2.5 और इसका है 5, ठीक है। और यहाँ देखें BC अपॉन में EF, BC अपॉन में F या EF, ठीक है। इसका कितना है स्टूडेंट 3 इसका है और 6 इसका है, यानी कि इससे काटोगे 2 से पॉइंट काटेगा तो यहाँ 0 लगेगी, पॉइंट काटोगे तो यहाँ 0 लगेगी, तो 25 से कितनी बारी जाएगा, 2 बारी, यानी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, ठीक है। यानी ए बी अपॉन में एफ डी बराबर है बी सी अपॉन में एफ ई के, ठीक है। और एंगल ए बराबर है एंगल सी। परमेय 6.5 से क्या है, लिख देंगे 6.5 से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां भाग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां भाग है स्टूडेंट, इसमें बोला गया 2 त्रिभुज दिए गए हैं। ये आपका जो त्रिभुज है ये कोण 70 अंश का है, ये कोण 80 अंश का है, और ये कोण, इसमें कोण Q ये भी 80 अंश का है, कोण R ये 30 अंश का, और ये कोण आपका खाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सभी को जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अब त्रिभुज एंगल, यानी इसमें अगर मैं लूं त्रिभुज डी ई एफ में लूं मैं स्टूडेंट, तो डी ई एफ में त्रिभुज एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्या है ई और एफ, ठीक है। तो इन तीनों कोणों का योग क्या होगा स्टूडेंट, 180 होगा। आप मेरे पास समझ पा रहे हो क्या होगा स्टूडेंट, 180 होगा, ठीक है। तो इसका कोण ई और कोण डी, इसका तो मान आपको दे रखा है। तो कोण डी बराबर कितना है स्टूडेंट 70 है, प्लस ई बराबर कितना है 80 है, प्लस कोण एफ का मान आपको निकालना है, तो 180। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 150 प्लस के कोण एफ बराबर 180, ठीक है। कोण एफ निकालेंगे स्टूडेंट, इस 150 को मैं इधर लेके जाऊंगा, 180 माइनस के 150 कितना बचेगा स्टूडेंट, कोण एफ बराबर 30, ठीक है। और वैसे भी देखो किसी त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, 70 ये है, 80 ये है, कितना हो जाएगा 150, तो बचा कितना 30 ही तो बचा, तो वही तो 30 इसका मान होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितने निकल के आएगी स्टूडेंट 30, ठीक है। अब देखेंगे अगले में त्रिभुज और क्या है PQR में, PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा स्टूडेंट 180, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 तो होता है, तो कितना होगा 180। यहाँ P का वैल्यू तो आपको दिया नहीं स्टूडेंट, तो P का तो निकालना है, प्लस Q का कितना दे रखा है 80, प्लस R का कितना दे रखा है 30, ठीक है, बराबर 180, राइट। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल P प्लस 110 बराबर 180, ठीक है, एंगल 180।
इसमें मैं 110 को अगर इस 180 की तरफ लेके जाऊं तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट कोण P बराबर 180 माइनस के 110। ठीक है, 180 में से 110 जाएगा तो कोण P निकल के आ जाएगा आपका 70 अंश। ठीक है, यानी कोण P की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ये कितना निकल के आ जाएगा? 70 अंश। ठीक है, तो आपको बताया था स्टूडेंट प्रमेय से अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोण जो संगत कोण होंगे वो आपस में अगर बराबर हैं, अगर त्रिभुज के किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो वो त्रिभुज क्या होगा? वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर है एंगल पी के और एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के और एंगल एफ बराबर है कोण आर की। राइट, यानी क्या है इस लगा हुआ है ना, यानी कि ए से किस समरूपता कसौटी से, यानी कि समरूपता कसौटी ए और ए से। ठीक है, एंगल से क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आकृति 6.35 में, यानी आकृति 6.35 कहाँ है? ये रही आकृति 6.35। ठीक है, वही इस क्वेश्चन में बोला गया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC। तो यहाँ त्रिभुज ODC ये त्रिभुज है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, ये त्रिभुज दोनों क्या है? आपस में समरूप हैं। फिर कह रहा है एंगल BOC और स्टूडेंट अगर जिसका आपको मान दे रखा है, ठीक है, जिस एंगल को आपको पूछा जाए वो एंगल हमेशा बीच में दिया हुआ आपको होगा। राइट, ठीक है, कहाँ दिया होगा? वो बीच में। ठीक है, यानी कि C का अगर वैल्यू निकालना तो C बीच में होगा, O का वैल्यू निकालना तो O बीच में होगा, या फिर दे रखा है आपको तो फिर भी वो बीच में ही होगा। यानी कि अगर दे रखा है तो भी बीच में होगा, अगर कोई भी निकालना है एंगल तो भी वो बीच में ही आएगा। राइट, तो क्या कह रहा है एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 3 कोण ज्ञात करना है स्टूडेंट। एक तो DOC एंगल O ज्ञात करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एक तो आपको एंगल O ज्ञात करना है, एक एंगल आपको C ज्ञात करना है और एक एंगल आपको A ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, करें स्टूडेंट क्वेश्चन को? क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये ऐसे करके 2 रेखा है। ठीक है, यहाँ दिया गया आपको ये एंगल D है, ये एंगल C है, ये एंगल D है, ये एंगल C है, ये एंगल A है, ये एंगल B है
और यहाँ आपको दे रखा है इसके बराबर 150 125 है 125 अंश, और ये आपको दे रखा है 70 अंश। ठीक है, आपको तीनों कोण क्या है ज्ञात करना है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी व्रत हो, कोई भी व्रत कितने अंश का बनता है? 360 अंश का। बोलो बस सही। कोई भी व्रत हो या गोला हो कितने अंश का बनता है स्टूडेंट? 360 अंश का। 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, कितने डिग्री का बनेगा? 360 अंश का। तो यहां से पूरा गोला जब बना है 360 अंश का, ठीक है, तो आधा गोला कितने का बनेगा स्टूडेंट? 180 अंश का। बोलो बात सही है। आधा गोला कितना बनेगा? 180 अंश का। अगर मैं इसे भी ऐसे कर दूं तो 4 भाग हो गए, यानी कि 360 में से तो फिर ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का। कोई दिक्कत? यानी कि ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपने व्रत के 4 भाग कर दिए हैं, राइट। यानी कि ये जो आपका है ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो ये आधा है, अगर मैं इस आधे को इस प्रकार लिख दूं तो ये 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक रेखा पर बना हुआ कोण है, राइट। किसी भी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये रेखा खींची है, ठीक है, इस पर मैंने ये कोण बनाया है, ये कोण, ठीक है, तो ये कितने का हुआ स्टूडेंट? किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होगा। ठीक है, किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होगा। और एकांतर कोण क्या होते हैं? हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहां बनाया है ये, ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट? यानी ये कोण क्या है? इस कोण के बराबर होगा। जैसा कि अगर आप इसमें फिगर में देखें तो देखो ये रेखा ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ठीक है, जब ये ऐसे जाएगी जेड के रूप में बदलेगी, जब ये ऐसे गई है, ठीक है, तो यहां बनने वाला कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो चलो, मेरा मेन मकसद था आपको किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण क्या है? 180 अंश का होता है, क्योंकि मुझे अभी इसमें काम पड़ेगा। देखो, जैसे इस रेखा पर बना हुआ कोण है ये 125 अंश का, मैं आपको समझा देता हूं। इस रेखा पर बना हुआ एक कोण है 125 अंश का, तो ये कोण कहां तक बना है? यहां तक बना है। अगर मैं अगर यहां से यहां तक पूरा करता हूं तो ये कितने का हो जाएगा? 180 अंश का। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये कितने का हो जाएगा? 180 अंश का। और यहां तक कितना है? 125 अंश का। यानी कि कितना बचा? कितना बचा? अगर आप 180 अंश में से 125 घटाओगे, 180 में से 125 घटाओगे तो 5 इधर बचेगा, 7 और 7 इधर बचेगा, 7 में तो 2 जाएगा, सो 5 बचेगा, राइट। यानी कितना बचा? 55 अंश का। यानी कि ये जो कोण बनेगा ना, ये 55 अंश का कोण बनेगा। ये जो बचा हुआ कोण है ना, ये कितने का बचा है? 55 अंश का कोण अभी ये बचा। यानी कि ये जो बनने वाला कोण होगा, ये तो अभी यहां तक बना हुआ कोण है, यहां तक सिर्फ, तो ये जो कोण बचा हुआ है ये कितने अंश का बचा हुआ है? 55 अंश का कोण बनेगा ये वाला। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ ओ दे रखा है आपको, राइट। इसी प्रकार देखेंगे, जैसे इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का, इस रेखा पर बनने वाला 180 अंश का, इस रेखा पर बनने वाला 180 अंश का। ठीक है, हाँ, अब लिखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखेंगे, हल में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल में, दिया है क्या दिया है? एंगल BOC बराबर 125 अंश। एंगल BOC, एंगल BOC एंगल BOC बराबर 125 अंश है। ठीक है, और एंगल COD देखें, अगर COD, एंगल COD, CDO, क्योंकि क्या है, बीच में लेना है, जो एंगल दिया हो आपको या जो भी निकालना हो तो उसको किस में लेना? बीच में। तो एंगल CDO बराबर कितना है? 70 अंश है।
लिखेंगे और एंगल सी डी ओ बराबर 70 अंश, ये आपको दिया है। ठीक है, तो रैखिक अगर युग्म से हम करें तो रैखिक युग्म से क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो अगर हम निकालें DOC, एंगल DOC, ठीक है, तो एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल BOC, DOC और एंगल BOC यानी कि ये वाला। ठीक है, बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 180 अंश का होगा। DOC तो क्योंकि ये वाली रेखा में तो बात चल रही है ना स्टूडेंट, इस वाली रेखा पर बात चली, क्योंकि एंगल क्या लिया गया, BOC और एंगल DOC और BOC और BOC। ठीक है, क्या होगा, 180 अंश होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एंगल अगर DOC हम निकालें, एंगल DOC बराबर कितना होगा स्टूडेंट, ये आपको मान कितना दे रखा है, BOC का मान कितना दे रखा है, 125 अंश। तो 125 अंश इसका वैल्यू दे रखा है रे, इसका वैल्यू 125 अंश है। अगर इस वैल्यू को मैं इधर लेके जाऊं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और BOC का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 125 अंश। तो 180 माइनस 125, राइट। तो 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 55 अंश। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा ये 55, यानी कि एंगल DOC बराबर 55 अंश। ठीक है, एंगल D और ये एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 55 अंश। ठीक है, 55 अंश। ठीक है, अब मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा एंगल स्टूडेंट, 55 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 55 अंश। अब क्या करेंगे, एंगल DOC में, एंगल DOC में तो यहां देखोगे स्टूडेंट DOC में, तो DOC में देखेंगे, सॉरी त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में क्या है स्टूडेंट, कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर कितना दे रखा है आपको, कितना होगा, 180 होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, 180 अंश होगा। और आपको त्रिभुज के कोणों के योगफल के नियम से, और त्रिभुज के कोणों का योगफल का नियम क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है ना। ठीक है, तो यहां अगर देखोगे आप इसको, यहां एंगल आ जाएगा आपका DOC 55 अंश ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी 55 होगा, तो ये भी 55 होगा। ठीक है, तो यहाँ ये 55 अंश आ जाएगा। तो यहाँ 55 अंश DOC बराबर 55 प्लस एंगल DCO, ठीक है, बराबर 180, राइट। तो यहाँ ऐसा करते तीनों को ही ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। ठीक है, तीनों को ले लेते हैं, DO और C। ठीक है, चलो तीनों को लेते हैं। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट, अरे यार एंगल DOC में देखेंगे, DOC में तीनों को ले लेते हैं। ठीक है, तीनों एंगल को लेंगे। ठीक है, तीनों एंगल क्या है, एंगल DOC प्लस एंगल TCO प्लस एंगल CDO। ठीक है, बराबर कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या है, 55 प्लस यहाँ कितना है DCO प्लस इसका कितना है 70 अंश बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एंगल DCO प्लस 125 बराबर 180। तो यहाँ एंगल DCO बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 125, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका वैल्यू स्टूडेंट, 55 अंश। ठीक है, तो DCO बराबर कितना हो जाएगा, एंगल
DCO बराबर 55 अंश। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अतः त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK। ठीक है, क्यों क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण ही तो ये है, ये OCD और OAB, OCD और OAB ये क्या है, एकांतर कोण है इसके ये। ठीक है, ये एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो क्या है, ये 55 अंश के तो है, ये कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों कोण क्या है स्टूडेंट, 55 अंश के। और यहाँ लिखेंगे कि समरूप है इसकी। ठीक है, और लिखेंगे कोण OCD बराबर है कोण OAB बराबर कितना है, 55 अंश। ठीक है स्टूडेंट, अतः लिख देंगे यहाँ पे अतः कोण DOC बराबर 55 अंश और कोण OAB बराबर 55 अंश तथा कोण DCO बराबर 55 अंश। ठीक है, सब 55 अंश है, ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार ये आंसर आपको करना है। ठीक है, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है समलंब, एक कोई समलंब है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD है। यानी कि क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको, सिद्ध करके लेके आना स्टूडेंट। करेंगे, ये भी मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहां देखिए, पहले तो एक समलंब बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, यहां एक समलंब बनाएंगे। इस प्रकार ये एक समलंब बना है। ठीक है, यहाँ इसको नाम दे देते हैं ABC और D। दो विकर्ण भी गुजरे हुए हैं इसमें से, ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। ठीक है, हल में लिखेंगे, हमें दिया क्या है, लिखेंगे हल में लिखेंगे आपको क्या दिया है, लिखेंगे हमें दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के या DC के। ठीक है, AB समांतर CD है, जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, ये दे रखा है। विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O, तो यहाँ क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AB और BD, विकर्ण AB और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं तो लिखेंगे अब त्रिभुज OAB में OAB और OCD त्रिभुज लेंगे OA और B त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB। ठीक है, और त्रिभुज ले लेते हैं OCD OAB और OCD। ठीक है, मैं अगर देखें हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, AB समांतर है DCB, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में AB समांतर है DC। ठीक है, ये आपको पता ही है, और BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है, और BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और BD क्या है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ इसलिए क्या है स्टूडेंट, एंगल OBA बराबर होगा एंगल ODC की। देखो एंगल OBA बराबर होगा एंगल ODC की। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के, उसे मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये दोनों ना एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण ही तो है ना ये। ठीक है, यहाँ से इसको बनाओगे ऐसे करके D एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार बनाओगे तो B भी एकांतर कोण बनेगा। राइट, क्या है, एकांतर कोण हो रही है, एकांतर और ये भी एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है। इसी प्रकार तो लिखेंगे, इसलिए A कसौटी से एंगल A और एंगल A कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD। ठीक है, त्रिभुज OAB और OCD देखो, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। ठीक है, क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अर्थात किस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे, अर्थात OC अपॉन में OA बराबर होगा OD अपॉन में OB। ठीक है, बोल बात सही है, सही है कि नहीं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर होते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात, की संगत भुजाओं के अनुपात। ठीक है, क्या होंगे, OA अपॉन में OC बराबर होगा OB बटे OD के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो यही तो आपसे पूछा गया था, यानी कि आपको क्या सिद्ध करके लेके आना था, OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बच्चों, आकृति 6.36, आकृति 6.36, ये वाली आकृति 6.36 में QR अपॉन में QS, QR बटे QH बराबर होगा QT बटे PR के, Q2 बटे PR के, ठीक है, QT बटे PR के और बराबर हो Q2 बटे PR के। तो यहाँ एंगल 1 दे रखा है, एंगल 2 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है, यानी कि ये आपको दर्शाना है, यानी कि ये भी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, करेंगे मजेदारी में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को मैं करूँ स्टूडेंट, तो पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है वो इस प्रकार है, और ऐसी, ठीक है, ये एक रेखा है, उसके बाद फिर ऐसे खींचा गया है और फिर ऐसे खींचा गया, ठीक है। यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है, ठीक है, फिर एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है, ठीक है, और ये P है, ये Q है, PQ, और ये R है, ठीक है, और इसे S मान लेते हैं और इसे T मान लेते हैं, राइट। तो एंगल यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट PQRS और ये T, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आपको ज्ञात है, तो स्टूडेंट हल में लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR कौन सा है? त्रिभुज PQR, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है, त्रिभुज PQR में, ओके स्टूडेंट। तो त्रिभुज PQR में अगर देखें हम, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, है कि नहीं, जो कि आपको पता ही है, यानी ज्ञात है, ठीक है। तो PR बराबर क्या होगा? QP। तो PR बराबर क्या होगा? QP, ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, राइट। एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ये आपको पता है। देखो एक लिख देंगे यहाँ पे, एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है, समान होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? QR बटे QS, QR बटे QS बराबर होगा QT बटे में PR, जैसे देखिए, QR बटे QS बराबर होगा Q2 बटे QP के, ठीक है, QR के, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ और PR के, यानी QR बटे QC, ठीक है, और यहाँ QT बटे QP, ओके स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा? इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? QR बटे QS बराबर है QT बटे QP, ठीक है।
तो क्या मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, यानी कि क्यू आर बटे क्यू एस, इसके बराबर क्या है, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्यू एस बटे क्यू आर, अगर इसको उल्टा करूं मैं क्यू एस या मैं या, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी अपॉन में क्यू टी। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट, ये दिखानी होगा स्टूडेंट आपको। देखो या में ही इस प्रकार आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, राइट। तो यहां से अब इसको करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब क्या करो। ठीक है, ये हो गया, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज पी क्यू एस और पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, टी क्यू आर में, तो यहां हो जाएगा, अगर समीकरण हम 3 से देखें स्टूडेंट, तो क्यू एस अपॉन में क्यू आर बराबर होगा क्यू पी अपॉन में क्यू टी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कोण एस क्यू पी बराबर होगा कोण आर क्यू टी के, और ये कितना है, कोण 1। ठीक है, अतः लिख देंगे समरूपता कसौटी एस ए एस कसौटी से, यानी कि क्या है, 2 भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे अब समरूपता की एस ए एस कसौटी से क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो स्टूडेंट फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।